गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरी आत्मा में बसने वाले मेरे गुरु जी परमेश्वर, मेरी हर सिमरन में तुम ही हो, मेरी हर सांस भी तुम ही हो, मेरी हर धड़कन भी तुम ही हो। संगत जी, सिमरन भजन के साथ सेवा भी बहुत जरूरी है। सेवा का आनंद तो सेवा करने वाले ही ले सकते हैं। सेवा सदगुरु का वरदान है। सिमरन का आनंद तो सिमरन का नशा करने वाले ही ले सकते हैं, जो कभी छूटता नहीं है। सिमरन वह नशा है जो कभी नहीं छूटता। सदगुरु वह भरोसा है जो कभी नहीं टूटता। जिसे आदत है बैठने की संतों के सत्संग में, भव सागर में वो फिर कभी डूबता नहीं है। जी हाँ संगत जी, हमारा जीवन तो पूर्ण रूप से सफल हो गया, क्योंकि हमें साक्षात ईश्वर हमारे गुरु जी का असीम प्यार, उनके श्री चरणों में स्थान मिला है। और गुरु जी ने हमें सत्संग के रूप में बेशुमार दौलत हमारी झोली में डाल दी है। बस संगत जी, इस सत्संग रूपी दौलत को हमें सब में बांटना है। सत्संग शेयर करके, सत्संग सुना करके और सत्संग सुन करके। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत खास है, बहुत सुंदर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। निश्चित ही हर सत्संग में आपके लिए आपके बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है और ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर दिया कर। फिर पता चला शुक्राना करने के लिए सत्संग सुन के शेयर कर देना चाहिए, और फिर एक सत्संग भी सुना कि हर बात का शुक्राना करना चाहिए। इसलिए सारी संगत जी को जय गुरु जी। और मेरे से सत्संग में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं अपना सत्संग ऑस्ट्रेलिया से कर रही हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, अभी भी मुश्किलें हैं, पर मैं अपने गुरुपा पर पूर्ण विश्वास करती हूँ। जो भी उन्होंने मेरे लिए सोचा होगा वो बेस्ट होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया शादी करके आई थी। शादी के बाद मेरे अंकल और मेरे बहुत झगड़े होते थे, इतना कि हाथापाई होती थी। हर चीज़ में मेरे अंकल और मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते और मेरे अंकल के हर इनसेंसिटिव चीज़ों को मेरे ससुराल वाले सपोर्ट करते थे। मेरी मम्मा चाहती थी कि बस मेरा रिश्ता किसी तरह निभ जाए, और इसी वजह से मुझे हर तरीके से एडजस्ट करने के लिए बोलते। यहाँ तक कि मारपीट को भी सहने और माफ करने के लिए बोला जाता। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, बट जब मेरे अंकल ने एक रात को मुझे घर से बाहर निकालने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया और डर के पुलिस को कॉल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंकल खुद दूसरे पुलिस स्टेशन जाकर मेरे ही खिलाफ कंप्लेन कर देंगे कि मैं झूठे इल्जाम लगाती हूँ और उन्हें उकसाती हूँ। ये सब होने के बाद भी मैंने पुलिस में कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया था, पर मेरे अंकल ने मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया और फिर घर के ताले चेंज कर दिए, और जो भी वो चाहते थे उन्हें मिल गया और मुझे बिना किसी चीज के, यहाँ तक कि एक जोड़ी कपड़े के बगैर मुझे घर से निकाल दिया। पुलिस की स्टेटमेंट की वजह से मैं अपने अंकल को अप्रोच नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये डर था कि ये सिविल केस को क्रिमिनल में कर सकते हैं, ये बोल के कि मैं उनसे लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला अपने ससुराल वालों से बात करने के लिए, और तब भी वे नहीं माने मेरी कोई मदद करने के लिए। बस यही बोला कि बगैर कपड़ों के मर नहीं जाएगी, और जो चाहिए तो अपने अंकल को कॉल करके ले। मैं बहुत डरी हुई थी, ना कपड़े थे ना कहीं जाने को, जो कि एक इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान सब मुझसे एक ही झटके में छीन गए थे। पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मेरे और अंकल का जॉइंट अकाउंट था और उसमें से ऑलमोस्ट सारे पैसे निकला लिए थे। ये सब होने के बाद मैं पुलिस के पास बहुत बार गई कि वे मेरी बात सुन ले, बट वे सुनते, नोट्स बनाते, बट कुछ करते नहीं। मैंने किसी तरीके से मोटेल में रात गुजारी, किसी का भी सहारा नहीं था। फिर एक वर्क कलीग ने मेरी मदद की। 2-3 दिन मुझे अपने घर रखा, जहाँ मैं कपड़े धोकर वापस पहन रही थी। फिर तीसरे दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ अपने कपड़े लेने गई उस घर में।
तब भी ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, बट मेरे अंकल ने मेरी छोटी छोटी चीज़ें छुपा दी। बेसिक चीज़ें जैसे परफ्यूम, सूटकेस एक्सेट्रा कुछ भी नहीं मिला। प्लस जो मेरे मम्मी पापा ने शादी में ज्वेलरी दी थी और जो उनकी तरफ से मिली थी वो भी मेरी मदर इन लॉ के पास और मेरे अंकल के पास ही थी। 8 दिन ऐसे ही गुजारे, पर मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं एक भी दिन ऑस्ट्रेलिया रुकूं। पर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई थी कि मैं यहाँ केवल ना शादी के लिए आई थी और इतना सहने के बाद मैं गलत नाम लेके क्यों जाऊं। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया और बल्कि उल्टा मुझे ये समझाया गया कि भलाई इसी में है कि कोर्ट में जाकर बोल दो कि मुझे नहीं लड़ना है, मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ। पर संगत जी, मेरा मन नहीं हुआ। कोर्ट में जाकर पता चला कि मेरे अंकल और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लेना चाहते हैं मेरे अगेंस्ट। यह बात जानने के बाद मेरे तन बदन में एक अलग ऊर्जा महसूस हुई और मजिस्ट्रेट और ड्यूटी लॉयर की हेल्प से मैंने अपनी एप्लीकेशन डाल दी। पर उस दिन नोटिस की जगह ऑर्डर मेरे अगेंस्ट था। अगले 5 दिन में मेरे केस की सुनवाई हुई और गुरुजी की कृपा से नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर मिल गया। इस समय मैं और अपने वर्क कलीग के साथ नहीं रह सकती थी, तो फिर से मोटेल में रुकी और करीब 3 हफ्ते निकल गए थे और ससुराल वालों की तरफ से यही क्वेश्चन था कि अभी भी छोड़कर इंडिया चली जाओ। बट अंदर से एक आवाज थी कि मैं क्यों भागूं, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया है, केवल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है। बस रोज अरदास करती थी कि प्रभु मुझ पर कृपा करें और इस झूठे इल्जाम से मुक्ति दें। इस बीच एक कमरा रेंट पर मिला और वो फैमिली इंडियन थी जिन्होंने मुझे गुरुद्वारे का बताया। किसी तरीके से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। अब मैं ऑलमोस्ट रोज जाने लगी, वहीं पाठ करती, प्रसाद चखती। फिर 1-2 दिन बाद मन से आवाज आई कि मैं भी सेवा करूं, तो एक अंकल से पूछ लिया और अब से जब भी जाती हूँ तो गुरुद्वारे जाकर के अरदास करती हूँ, प्रसाद चखती हूँ और बड़े दिल से सेवा करती हूँ। एग्जैक्टली नहीं जानती कि इस बीच गुरुजी ने कब अपने साथ जोड़ लिया। बस उनका लख लख शुक्राना है कि उन्होंने अपने चरणों में मुझे जगह दी है। मैं रोज ट्राई करती कि मेरा ऑर्डर सर्व हो जाए। बस 3 हफ्ते लगे और केस की डेट आने ही वाली थी कि 2 दिन पहले ही वो ऑर्डर सर्व हुआ और 25 नवंबर को पुलिस ने मेरे अंकल की कंप्लेन मेरे अगेंस्ट विड्रॉ कर दी। मम्मी के कारण मैं गुरुजी से कनेक्टेड हुई। हम हमेशा से दिल्ली रहे, बस कभी किसी गुरु को नहीं माना। और मेरा ससुराल जालंधर में है, मैं वहां भी रही, पर कभी कुछ पता नहीं चला गुरुजी के बारे में। एक बार 2019 में एक फ्रेंड थी जिसने कुछ बताया था और उनका स्वरूप दिखाया था, पर तब हम मानते नहीं थे तो कभी मौका नहीं मिला। मम्मी को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और जब भी उन्हें मौका मिलेगा, गुरुजी की कृपा होगी तो जरूर अपना सत्संग शेयर करेंगी। कई बार मम्मा को ओम के दर्शन और स्वास्तिक दर्शन भी हुए हैं। मैं कभी अमृत वेले नहीं उठी, बट जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से कोशिश कर रही हूँ और गुरुजी की कृपा से उनका मंत्र जाप करने लगी हूँ। एक अनजान देश में उन्होंने मुझे कैसे संभाल लिया, यहाँ पे कोई मेरा अपना नहीं था और इतनी प्रॉब्लम थी कि कई बार गलत विचार मन में आते थे और बस जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो मम्मी से बात करती और गुरुपा से अरदास करती। मैं गुरुपा का लख लख धन्यवाद करती हूँ कि वे मुझे वापस से जीना सिखा रहे हैं, अपने लिए लड़ना सिखा रहे हैं और अगर गुरुपा मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर मेरे जैसी और भी मुसीबत में फंसी औरतों के लिए आवाज जरूर बनूंगी। एक बहुत बड़ी अरदास मैंने गुरुपा से की है, जैसे ही वो पूरी होगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से करूंगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्द ही गुरुपा मुझे अवसर देंगे मुझे बड़ा सत्संग शेयर करने का। गुरुपा, आपके हाथ मेरे जीवन की डोर है और जो भी आपको सही लगे वही कीजिएगा। मैं तो बेवकूफ़ बच्ची हूँ, कुछ गलत ना मांग लूँ। जो भी मेरे लिए बेस्ट हो आप मेरे लिए वही कीजिएगा। मेरी कर्म और मेरी वाणी से कभी किसी का कोई बुरा ना हो, कृपा कीजिएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सर्वदा भला कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और संगत की हम इस भावना का बहुत ख्याल रखते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे सत्संग शेयर करने में अगर कुछ भी भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा। संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने कब से मेरा हाथ थामा हुआ है, कब से मुझे संभाला हुआ है, पर वो कहते हैं ना संगत जी कि हम जब हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल पड़ाव पर होते हैं, गुरुजी तब हमें सबसे ज्यादा संभालते हैं। संगत जी, ऐसे 2022 में मेरा बहुत मुश्किल समय चल रहा था। मेरे घर परिवार में बहुत झगड़े चल रहे थे। मेरे अंकल की भी जॉब नहीं थी
और घर में पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी। कभी मेरे और मेरे अंकल जी के बीच झगड़े होते तो कभी बच्चों और अंकल जी का झगड़ा होता। मतलब संगत जी बहुत कलेश हो रहे थे घर में। एक दिन ऐसे ही चलते चलते राखी का दिन था और हमारे घर मेरी जेठानी और उनके बच्चे आए हुए थे और मेरा भांजा भी आया हुआ था। संगत जी राखी वाले दिन भी इतना झगड़ा हुआ मेरे अंकल और मेरे बेटे के बीच में और दोनों आपस में बहस करने लगे। संगत जी उस दिन जैसे तैसे झगड़ा शांत हो गया पर माहौल ऐसा ही बना रहा। मेरी जेठानी जो काफी समय से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें कहा कि हम भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं, गुरुजी हम पर भी कृपा करेंगे, हमारे सारे काम बन जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी बात मानकर अगले दिन अपने बेटे को उनके घर भेजा और मेरा बेटा और जेठानी का बेटा दोनों बड़े मंदिर गए। संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा हुई, पहली बार में ही गुरुजी ने हमें अपने बड़े स्वरूप से ब्लेस किया। सफेद चोले वाले स्वरूप में गुरुजी हमारे घर आए। संगत जी हमें पता नहीं था कि गुरुजी का स्वागत कैसे करना है। मेरी जेठानी ने बताया था कि स्वरूप फ्रेम करवा के दिया बाती कर मिश्री का भोग लगाऊं। जिस दिन स्वरूप आया उसके 3 दिन बाद हमने फ्रेम करवा करके एक दीवार पर, जहाँ पर शिवजी का स्वरूप पहले से ही लगा हुआ था, उसी दीवार पर हमने शिवजी के स्वरूप के साथ साथ गुरुजी का स्वरूप भी स्थापित कर दिया। हम रोज मंत्र जाप सुनने लगे। धीरे धीरे मेरे अंकल जी की जॉब लग गई और मेरा बेटा और बेटी दोनों काम पर जाने लगे। संगत जी मेरे अंकल जी ने काफी नाराजगी जताई जब हमने गुरुजी का स्वरूप लगाया, पर हम चुप रहे। धीरे धीरे संगत जी सब कुछ ठीक होने लगा। एक दिन मैं, मेरी बेटी और मेरी एक फ्रेंड, हम लोग साथ में बड़े मंदिर गए। बहुत अच्छा लगा जाकर। उस दिन से मन काफी शांत रहने लगा है संगत जी, पर धीरे धीरे वापस वैसे ही हो गया। मंत्र जाप छूट गया, हम वापस उसी हाल पर आ गए। गुरुजी से कनेक्शन छूट गया, पर संगत जी गुरुजी ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। मुझे बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत जगह दिखाया पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन हम एक स्किन के डॉक्टर के पास गए। हमने वहां से इलाज शुरू किया और संगत जी मैंने वहां देखा कि डॉक्टर के पास भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी मैंने वहां से इलाज करवाया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। स्किन पूरी तरीके से साफ हो गई है। संगत जी जब हमारा मंत्र जाप और पूजा बंद हुई और वापस झगड़े शुरू हो गए, इस बार जब झगड़े हुए तो इतने बढ़ गए कि बात अलग होने पर आ गई। संगत जी मैं बस रोज ही रोती थी और ऐसे ही एक दिन गुरुजी का भजन मेरे यूट्यूब पर आया और मैं वो सुनकर गुरुजी से अरदास करके बहुत रोई। उस दिन से मैंने वापस मंत्र जाप करना शुरू किया, सत्संग शुरू किया। रोज गुरुजी से मैं बातें करने लगी, उनको भोग लगाने लगी और चाय प्रसाद लगाने लगी और गुरुजी से अरदास की कि मेरा घर बचा लो, सब कुछ ठीक कर दो। मेरे अंकल जी को भी किसी दिन अपने बड़े मंदिर बुलाओ, उन्हें भी आशीर्वाद दो। मैंने गुरुजी से अरदास की कि जिस दिन आप मेरे अंकल जी को बड़े मंदिर बुलाओगे उसके बाद ही मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, सब सुनते हैं, सब करते हैं, जो नामुमकिन हो वो भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे अंकल को भी बड़े मंदिर बुलाया। 25 दिसंबर 2023 को मुझे सत्संग में मैसेज आया कि तेरी एक विश पूरी होने वाली है और उस दिन गुरुजी ने मुझे मेरे परिवार के साथ बड़े मंदिर बुलाया। जब हम दर्शन करके बाहर आए तो एक जगह हम सब खड़े थे और अचानक एक छोटी सी काली गाय की बच्ची हमारे पास आई और ऐसा लगा संगत जी जैसे साक्षात गुरुजी आए हों और हमें बाहर तक छोड़ने आए हों। हम सब ने उस गाय को प्यार से हाथ फेरा और फिर हम घर की ओर आ गए। उस दिन संगत जी ऐसा लगा गुरुजी के पास जाकर मानो सब दुख दूर हो गए हों और हम सब भावुक हुए। मेरे अंकल जी भी बहुत खुश थे। संगत जी अब हम रोज ही गुरुजी को भोग प्रसाद लगाते हैं, चाय प्रसाद लगाते हैं जो हम खाते हैं और ग्रहण करते हैं। गुरुजी को भी भोग लगाते हैं। अब एक संतुष्टि है मन में कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। रोज मैं और मेरे बच्चे गुरुजी से बातें करते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं। गुरुजी की कृपा से सब सुखी हैं। गुरुजी रोज मेरी बेटी को सफेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं और बहुत बार उन्होंने अपनी खुशबू से भी बहुत बार हमें अपने आसपास होने का एहसास करवाया है। सॉरी संगत जी, माफ कीजिएगा, सत्संग काफी बड़ा हो गया है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे सत्संग में कुछ भी भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग सुनाने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी मुझे माफ करिएगा।
संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि गुरुजी हैं, उनका शुक्राना किया कर, उन्हें माना करो, वो शिव जी भगवान जी का ही रूप हैं। मैं कहती थी कि गुरुजी ढोंगी होते हैं। मेरी ऐसी बात के लिए, मेरी ऐसी नादानी के लिए संगत जी और गुरुजी प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं मूर्ख थी जो मैंने ऐसा सोचा। फिर धीरे धीरे जो फेसबुक पर रील्स आती हैं उनमें गुरुजी का शुक्राना करने लगी, पर उन्हें इतनी मानती नहीं थी। मेरे अंकल गुरुजी को मानते हैं और उनका शुक्राना रोज ही करते हैं। फिर न जाने कब से मैं गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन हो गया। मैं गुरुजी के भजन और सत्संग सुनने लगी। मैं आपको अपना पहला सत्संग सुनाती हूँ। एक दिन गुरुजी का सत्संग हुआ जिसमें मेरे ससुराल वाले गए। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। तो मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर खूब रोई कि आपने सबको बुलाया पर मुझे ही नहीं बुलाया। मैं भी तो आपकी पूजा पाठ करती हूँ। तो अगले दिन किसी के घर पर सत्संग था तो गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मैं उनके सत्संग में गई। गुरुजी ने मुझ पर अपनी कृपा की। मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। एक दिन मेरा 8 महीने का बेटा और 6 साल की बेटी बिस्तर पर बैठे हुए थे। मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। मैंने जैसे ही एक बुक लेने के लिए अपना चेहरा घुमाया और वापस टर्न किया तो मेरा बेटा बेड से नीचे गिरा हुआ था। तो पता नहीं कैसे मैंने उसे पकड़ लिया। मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। ये सब गुरुजी की असीम कृपा है। और मैंने फिर जब थोड़ी देर बाद YouTube खोला तो मुझे एक मैसेज मिला कि तेरे बेटे पर जो कष्ट आया था मैंने काट दिया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी का बार बार मैसेज आता था कि कुड़िए शुक्राना कर। मैं समझ नहीं पाती थी। फिर किसी सत्संग में सुना और पता चला कि शुक्राना करके ही सत्संग शेयर किया जाता है। गुरुजी की असीम कृपा से मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग सुनाने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, मुझे कैंसर है और मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत बार की मुंह लग चुका है। संगत जी, मुझे लगता ही नहीं कि मैं ठीक होने वाली हूँ, पर मुझे मेरे गुरुजी ने संभाल रखा है। संगत जी, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। तब मेरी सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मेरा सब पर से भरोसा टूट चुका था, पर गुरुजी ने मुझे अपनाकर मुझ पर अपनी मेहर की है, अपनी कृपा की है। अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ही मेरे गुरुपा हैं। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी की असीम कृपा से मेरे अंदर बहुत बदलाव महसूस हो रहा है और पूरी आशा है कि गुरुजी मुझे बहुत जल्दी पूरा ठीक कर देंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगर आगे गुरुजी की कृपा हुई तो मैं जल्द ही अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण की रुद्र संहिता का 20वां अध्याय सुनेंगे। 20वां अध्याय, भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहां पर भगवान शिव का शुभ आगमन हुआ। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब निधिपति होने का वर देकर अंतर ध्यान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ है और जो संहारक है, कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा। शिव की इच्छा से कैलाश जाने के इच्छुक रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। उस ध्वनि में सुनने वालों को अपने पास आने का आग्रह था। उस डमरू ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि मुनि, वेद शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध लोग बड़े उत्साहित होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव के सारे पार्षद और गणपाल जहाँ भी थे वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों भयावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिव जी भी वहां पहुंचे। सभी गणपाल सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे। उनके मस्तक पर जटाएं थी। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट से वे अलंकृत थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास बनाने की आज्ञा दी। अपने व अपने भक्तों को रहने के लिए योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया।
विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेकों प्रकार के सुंदर निवास स्थान वहां बना दिए। उत्तम मुहूर्त में उन्होंने वहां प्रवेश किया। इस मधुर बेला पर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और सिद्धों सहित ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिव जी व उमा का अभिषेक किया। विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति की, प्रभु की आरती उतारी। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई। इस समय चारों ओर भगवान शिव तथा देवी उमा की जय जयकार हो रही थी। सभी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया तथा उन्हें अभीष्ट और मनोवांछित वस्तुएं भेंट की। तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा लेकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपने स्थान अलकापुरी को चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। वे योग साधना में लीन होकर ध्यान में मग्न रहते। कुछ समय तक वहां अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्ष कन्या देवी सती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। देवर्षि अब रुद्र भगवान देवी सती के साथ वहां सुखपूर्वक विहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन और उनके कैलाश पर आगमन की उत्तम कथा सुनाई है। तुम्हें शिव जी व कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के विषय में बताया है। उनकी भक्ति तीनों लोकों का सुख प्रदान करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली है। इस लोक में ही नहीं परलोक में भी सद्गति प्राप्त होती है। इस कथा को जो भी मनुष्य एकाग्र होकर सुनता या पढ़ता है वह इस लोक में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी का धन्यवाद दिया और उनकी स्तुति की। वे बोले कि प्रभु, आपने मुझे इस अमृत कथा को सुनाया है। आप महाज्ञानी हैं। आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। शिव चरित्र जैसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। 20वां अध्याय समाप्त और इसके साथ ही रुद्र संहिता संपूर्ण होती है। संगत जी, कल से हम शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड शुरू करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।